आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। जी, आज मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। जैसे कि आज बहुत सारे लोग जानते हैं कि ईस्टर जो मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं, है ना। तो लेकिन ये ईस्टर जो है, ये ईस्टर आया कैसे और कहाँ से हुई इसकी शुरुआत। और ये ईस्टर इंग्लिश वर्ड तो है नहीं, लेकिन ये ईस्टर जो है, ये शब्द आया कहाँ से और ईस्टर को क्यों हम मनाते हैं, ये सारे बातों को आज हम सीखेंगे। और ईस्टर हमें मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, कि ईस्टर मूर्ति पूजा है कि ईस्टर प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, ये सारे बातों को आज हम सीखेंगे। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है और बहुत बार इस बात को सुनते आ रहे हैं और इस पर्व को हम क्या है, मना रहे हैं। तो हमको मालूम भी है कि हम क्या पर्व को मना रहे हैं या इसका इतिहास क्या है, लोगों को मालूम ही नहीं है। और मालूम भी होगा तो गिने चुने लोगों को, है ना। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसके मतलब ईस्टर एक मूर्ति पूजा है, इस चीज को साबित करता है। देखिए, मूर्ति पूजा कैसे है, मतलब देखिए, ईस्टर जो है वो मूर्ति पूजा में से निकला है। वो एक मूर्ति पूजा त्योहार में से निकला है। ठीक है, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं। ईस्टर का इतिहास जब आप देखते हैं, इस्टोरिया देवी इस्टोरिया, ये उसका नाम था, है ना। और ये यूनानी लोग इसे बहुत अच्छी रीति से मनाते थे। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैं आपको एक बताता हूं। आधुनिक अंग्रेजी शब्द ईस्टर पुरानी अंग्रेजी के शब्द इस्तेरिया का निकला हुआ शब्द है। जैसे कि इस्तेरिया हो गया, ओइस्त्रिया हो गया, ओइस्तर हो गया से बना हुआ, जो खुद 89 से पूर्व, ठीक है, 899 यानी कि 899 से पूर्व विकसित हुई। ये नाम एलोंगो सैक्सन मूर्ति पूजा की देवी ईओस्तेरे के नाम पर रखे गए हैं। जर्मन कैलेंडर को, जो कि बीड द्वारा अनुप्रमाणित है कि ये एक महीने ईओस्त्रोमांस से संबंधित है। देखिए, फिर उसके बाद यहाँ पे हम और देखते हैं। बीड ने माना कि इस ईओस्त्रन मुआंत का महीना दरअसल अप्रैल में होता है, और ये भी कि ईओस्तर मोनांत के दौरान ही देवी के सम्मान में किया जाने वाला उत्सव ही समय के साथ धीरे धीरे खत्म हुआ है, और उनके लेखन काल के आते आते वही उत्सव ईसाइयों के ईस्टर के रूप में जाना जाने लगा। देखिए, इस बात को आप थोड़ा सा गौर करिए और समझिए कि ईस्टर कहाँ से पैदा हुआ। ठीक है, ये सन 89 मतलब 899 सन 899 में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पता चलता है हमको, है ना। तो यहाँ पर जो है कहाँ से निकला, ये मूर्ति पूजा में से निकला ईस्टर, जिसको आज हम यीशु मसीह का पुनरुत्थान कह रहे हैं। और ये शब्द भी ना इंग्लिश शब्द है और ना ही ये हिंदी शब्द है। ये यूनानियों का एक त्योहार था। ठीक है, वो इस्टोरिया देवी को पूजा जाता है, वो एक बुध को। तो ये ईस्टर वहीं से ही निकला। और किस प्रकार से, देखिए, आज ईसाइयों का, है ना, वही उत्सव ईसाइयों के ईस्टर के रूप में जाना जाने लगा। इस बात को आप गौर करें, क्योंकि आज तक हमें किसी ने नहीं बताया था। तो इसी प्रकार से अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि यहाँ पे ईस्टर क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है। ठीक है, और क्या ये बाइबल के अकॉर्डिंग है, बाइबल के अनुसार है, क्या 12 प्रेरित के अनुसार है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, या परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी हुई, या पवित्र आत्मा के द्वारा बताया गया। क्या रीजन है ईस्टर को मनाने का। ये तो नकल पे नकल होते आ रहा है। और ईसाइयों का
ज्यादातर त्योहार सारे मूर्ति पूजा से जन्म लिया हुआ त्योहार है। दोस्तों और तो और मैं आपको एक बहुत ही मजाकिया बात बताने वाला हूं कि बहुत सारे आज जितने भी मसीही लोग हैं, चाहे वो पूर्वी ईसाई लोग हों या पश्चिमी ईसाई लोग हों या दक्षिणी ईसाई लोग हों, जितने भी लोग हैं आज पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं, सबका डेट आगे पीछे है। कोई कंफर्मेशन नहीं है, कोई कंफर्म नहीं है कि यीशु मसीह कब जी उठा था, है ना। वो बाइबल के अब यूनानी कैलेंडर के हिसाब से देखते हैं, फिर जर्मनी कैलेंडर के हिसाब से, तो आगे पीछे हो रहा है, कभी डेट चेंज हो रहा है, कभी चेंज नहीं हुआ है। इस प्रकार से बहुत बार डेट चेंज हो चुका है और डेट में सुधार भी आया है। लेकिन ये सुधार क्या है, क्या सटीक है? लेकिन माना जाता है, आज तक के पता नहीं है कि यीशु मसीह कैसे समय में मरे थे, कितने कौन से दिनांक या कौन से दिन को या कौन से दिन को जी उठे थे। इस विषय पर कुछ भी हम प्रमाणित नहीं कर सकते। हाँ, बोल सकते हैं जरूर कि हम रविवार को इसका मतलब उत्सव मनाते हैं, रविवार को वो जी उठे हैं, ठीक है। लेकिन डेट और दिनांक यहाँ पे कोई भी इंक्लूड नहीं है और कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। सिर्फ माना जाता है, माना जाता है, माना जाता है ना। और एक मैं बात बताता हूँ आपको, बहुत सारे हमारे कंट्रियों में, बहुत सारे देशों में ईस्टर एग यानी कि अंडे, मुर्गी के अंडे देखें आप, हाँ इतना बड़े बड़े होते हैं जो, वही उसी बात को मैं बता रहा हूँ। बहुत ही कलरफुल करते हैं, येलो, रेड, ब्लू, अब रेनबो कलर और भी बहुत सारे एक नए नए सजा करके क्या करते हैं। देखो, वो कहते हैं उनके माता पिता अपने बच्चों को कि बेटा कल ईस्टर बनी आएगा। ईस्टर बनी यानी कि क्या होता है, एक खरगोश होता है, खरगोश को वो अंडे को लाने वाले को बोलते हैं, तो ईस्टर बनी, है ना। वो खरगोश आ करके अंडे को और खाने की वस्तुओं को क्या करता है, कभी झाड़ी में, कहीं गड्ढे में, कहीं इधर कभी उधर, हर जगह बगीचे में या फिर घरों में कहीं भी छुपा देता है। ये एक काल्पनिक कथा है। देखिए किस प्रकार से बच्चे लोगों को आकर्षित करने के लिए इसे बहुत ज़्यादा मनोरंजन और इसे रोमांचक बनाया गया है। तो वो जो खरगोश है वो आता है और अंडे को हर जगह छुपाता है। ऐसे ही डुप्लीकेट कैसा, क्रिसमस में भी जो सांता क्लॉज है उसको भी ऐसे ही बताया गया है कि सांता क्लॉज जो आता है, वो मेरा एक क्रिसमस का है वीडियो, आप उसको जरूर देखिएगा। तो सांता क्लॉज जैसे आता है तो वो क्या करता है कि मतलब सबको बच्चे लोगों को क्या बांटता है, गिफ्ट बांटता है, ठीक है। वैसे ही ईस्टर बनी भी है इसमें ये रोल किरदार जो है ईस्टर बनी निभा रहा है, क्योंकि ईस्टर है ना। फिर उसके बाद वो एग को क्या है, सब जगह रखता है, कोने में, पत्थर में, गमले के नीचे, झाड़ियों में, पीछे में, आगे बगीचे में, घर में, बिस्तर में, हर जगह ऐसा रखता है। और उसके साथ कुछ खाने का भी आइटम रखता है, कैंडी वगैरह हो गया, जेली वगैरह हो गया, या फिर कुछ पॉपकॉर्न या फिर जो भी चीज़ है, चिप्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह। तो इस प्रकार से बच्चे लोगों को ये कहानी बताया गया है। और इसमें ईस्टर बनी देखिए एक काल्पनिक रूप है, उसका कोई भी महत्व नहीं है कि यीशु मसीह क्यों पैदा हुआ, कब क्यों मरा, या उसके मरने से कोई उसका रिलेशन नहीं है, अंडे का उससे कोई मेल नहीं है। लेकिन इसे लोग प्रभावित करने के लिए, लोगों को इंजॉयमेंट करने के लिए, बच्चों को आकर्षित करने के लिए इस काम को उसमें जोड़ा गया। हाँ, और ये क्या है, लोगों को एक बताया जा रहा है कि अंडा जो है बहुत अच्छा चीज होता है, नए चीज की शुरुआत होती है इस प्रकार से। तो ये ईस्टर बनी यानी कि खरगोश और अंडे का इसमें मेल किया गया है। और बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि ईस्टर का इससे क्या लेना देना है, यीशु मसीह के जीवन मतलब जी उठने से इससे क्या लेना देना है। एक तो पहले ही वो मूर्ति पूजा में जोड़ दिए, मूर्ति पूजा के पर्व को ईसाइयों में जोड़ दिए। अब ये ईसाइयों में ये अंडे और खरगोश को भी जोड़ रहे हैं। तो इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है और ना ही ये कुछ रियली है, ये ओनली काल्पनिक है जो लोगों को मनोरंजन करने के लिए बनाया गया है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी सोच क्या है, हम क्या करना चाहते हैं। हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है या फिर कोई लक्ष्य नहीं है या कोई एम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। नहीं, हमें अकॉर्डिंग टू बाइबल करना चाहिए, हमें बाइबल के अनुसार करना चाहिए। लोगों को मालूम ही नहीं है आज वो क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह पैदा हुआ, ठीक है, हुआ, वो पैदा हो चुका है। यीशु मसीह मारा गया, ठीक है, वो मारा गया, वो गाड़ा गया, क्रूस में टंग गया और उसके बाद वो मुर्दों में से जी उठा। ये सब हो चुकी बातें हैं और इसी बात को हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, लोगों को सच्चाई बताना और इसके अकॉर्डिंग हमें एक
क्रिश्चियन लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, ये गाइड हमें करता है। गाइड बुक है ये हमारा, ये क्रिश्चियन लाइफ गाइड बुक है। आप इसे जब पढ़ते हैं तो आपको समझ में आता है। तो ये नहीं करके हम क्या कर रहे हैं, हम फालतू चीज़ों में अपना मन बहलाने के लिए, मनोरंजन करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं, जो कि और जोड़ रहे हैं उस चीज़ को। शैतान और ईश्वर की बातों को जोड़ करके हम एक नया बात बना रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं। बस आज ऐसे ही कर रहे हैं हर क्रिश्चियन। और तो और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कॉपीराइट करते हैं दूसरे का। यानी कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हिंदुओं में बहुत सारे ईश्वरों का मतलब जन्मदिन मनाया जाता है या उन्हें पर्व के तौर पे मनाया जाता है, उनके रीति रिवाज कार्यों को यादगारी के तौर पे मनाया जाता है, डिक्टो वैसे ही यहाँ पे ईसाई लोग, क्रिश्चियन लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। जैसे कि एवरी ईयर रावण को क्या करते हैं, जलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से और भी बहुत सारी बातें हैं, जलाते हैं, फिर उसके बाद किसी को पैदा करते हैं, रावण को मार रहे हैं। उसी प्रकार से यीशु मसीह को भी पैदा कर रहे हैं हर साल। ये ऐसे लोग हैं जो पैदा कर रहे हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ था, लोगों को हम संदेश देते हैं। संदेश देने के लिए ये करने की जरूरत नहीं है, जो बाइबल बोला गया वही करना है ना। अपने दिमाग से अपना बुद्धि का बत्ती मत जलाओ, अपने दिमाग से, हमें बाइबल के दिमाग से हमें अपने बुद्धि का बत्ती जला करके लोगों को बताना है कि मतलब बताने का तरीका इसमें है ना। इसमें कभी तो बोला नहीं गया ना क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, पाम संडे ये सब मनाओ बोल करके या बनाओ बोल करके, ऐसे प्रैक्टिकल करो बोल करके, नहीं। तो जैसे बोला गया वैसे ही हमें करना है, ना कि हिंदुओं के जैसे, ना कि सिखों के जैसे, ना कि हम अपने आप को क्या समझते हैं, पहले ही इस बात को हमें गौर करना पड़ेगा। तो आज हमने सीखा ईस्टर क्या है, कहां से पैदा हुआ, ये मूर्ति पूजा से रिलेटेड है कि नहीं है। और ये सही बात है कि मूर्ति पूजा से रिलेटेड है, और ये मूर्ति पूजा के त्यौहार को ईसाइयों के मतलब रीति रिवाजों को मिला करके एक, वही बोला ना, शैतान और ईश्वर की बातों को मिला करके एक नया गूथा हुआ आटा बना करके, रोटी बना करके लोगों को परोसा जा रहा है और खा रहे हैं बड़े चाव से। थोड़ा सा बुरा स्वाद, थोड़ा सा अच्छा स्वाद को मिला दिया तो नया टेस्ट बन गया। और इस प्रकार से आज हर एक जितने भी लोग हैं, सारे लोग इस बात को मान रहे हैं और अपना रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस बात को हमें जानना है कि हम क्या कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और हमें इस चीज़ से दूर रहना है। हमें परमेश्वर के नज़दीक जाना है। बाइबल, ये बाइबल जो है हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाएगी, ना कि कोई दूसरी वस्तु हमें परमेश्वर के नज़दीक नहीं ले जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और इसी प्रकार से हम नए नए वीडियो के साथ आपके पास आते रहेंगे। और हमारे लाइफ्स ऑफ फाउंडेशन में भी अभी बहुत सारे हमने शुरू कर दिया है काम, जो लोगों को स्किल डेवलपमेंट सिखाती है, जो कि सिलाई मशीन और कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, नर्सिंग और ब्यूटी पार्लर, और इस प्रकार से बहुत सारे हम शुरू कर रहे हैं। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का काम भी हमने शुरू किया है। और आपके बिना हम अधूरे हैं, आपके डोनेशन के बिना हम अधूरे हैं। आप हमारी सहायता करिए परमेश्वर के कामों को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर के वचनों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, और इस प्रकार से हम मिल करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। आप हमारे लाइफ्स ऑफ फाउंडेशन को मिनिमम कुछ डोनेशन पर मंथ का आप दे सकते हैं और अपना नाम जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं लाइफ्स ऑफ फाउंडेशन में। इस प्रकार से आपको सामाजिक बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी और आप लोगों के सामने परमेश्वर के कार्यकर्ता और लोगों के मदद करने वाले कहलाएंगे। आप हमारे लाइफ अकाउंट नंबर पे सेंड कर सकते हैं और इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए, परमेश्वर के काम को करते रहिए। और अगर हमारे साथ कोई काम करना चाहता है तो आप हमें ईमेल करें, हमें व्हाट्सएप करें। आप सभी को प्रभु आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।